संगत जी, सत्संग है 2004 का, गुरुजी के जन्म उत्सव का। जब कमांडर अंकल और आंटी वहीं मुख्य हॉल में थे। अंकल की सेवा रसोई घर के बाहर लगी हुई थी, आंटी मुख्य हॉल में थी और अचानक से संगत पंजाब से इतनी सारी आ जाती है कि सेवादार अंकल ने बोला जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। और संगत जी, आंटी कब खिसक खिसक के गुरु जी के इतने नज़दीक पहुँच जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। आंटी आराम से बैठ पाएँ इसलिए गुरु जी अपनी जूतियाँ उतार देते हैं और चौकड़ी मारकर अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं। गुरु जी की जो जूती है वो आंटी के राइट घुटने से टच होती रहती है। कहने को तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब आंटी को उठाया जाता है कि वो लंगर हॉल में जाएं ताकि और संगत आ सकें गुरु जी के पास बैठने के लिए, तो संगत जी, आंटी इतना भयंकर पेन उनको होता है कि वो रसोई घर तक चल ही नहीं पाती। जैसे तैसे घसीट घसीट के अपने आप को रसोई घर की तरफ लेकर जाती हैं और पाती हैं कि वो किसी और दुनिया में ही हैं। तो संगत जी, वही कमांडर अंकल की भी सेवा लगी हुई है रसोई घर के पास, उधर आंटी भी वही हैं, रसोई घर की दीवार पर अपनी गर्दन टेक कर भयंकर दर्द से तड़प रही हैं, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। आंटी एक सफ़ेद दुनिया में अपने आप को पाती हैं जहाँ लंबी लंबी दाढ़ी वाले लोग आपस में हंसते गुनगुनाते अपनी ही दुनिया में घूम रहे थे, मानो जैसे हवा में तैर रहे हों। आंटी मदद के लिए कईयों को पुकारती हैं कि कोई अंकल को जाकर उनकी कंडीशन बताए। कुछ को रोकने की कोशिश करती हैं पर आंटी का हाथ उनके बीच में से निकल जाता है, मानो संगत धुएं की बनी हो। अब आंटी को ये एहसास होता है कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है और वो तो अपने बच्चों से आखिरी विदाई भी नहीं ले सकी, इस वजह से और रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उनके पास एक व्यक्ति आता है, बहुत लंबी दाढ़ी वाला, और उसके जो चरण होते हैं वो स्वयं गुरुजी जैसे ही होते हैं। आंटी को लंगर प्रसाद दिया जाता है। वो लंगर प्रसाद नॉर्मल लंगर प्रसाद नहीं था, एक बहुत काला पदार्थ था। आंटी मना करती हैं कि मैं पेन में हूँ, मैं नहीं खा सकती, पर वो कैसे थाली उनके हाथ में रह जाती है क्योंकि आंटी को लगा गुरुजी स्वयं ये प्रसाद देकर गए हैं। जैसे तैसे वो अपने मन को मनाती हैं कि ये काला पदार्थ खाऊं। उसके बाद उन्हें उल्टी आने लगती है तो वो अपने आप को घसीट कर बाथरूम तक ले जाती हैं और संगत जी, जैसे ही वो बाथरूम में वहाँ काले पदार्थ की उल्टी करती हैं, वो वापस से अपनी नॉर्मल दुनिया में खुद को पाती हैं, वही नॉर्मल बाथरूम, पसीनों में तर ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद संगत जी, वो मुख्य हॉल की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती हैं। अंकल तुरंत उन्हें देख पाते हैं, उनके पास आते हैं। आंटी बहुत दुखी और दर्द में दिखाई दे रही थी। अंकल गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और अपने घर वो लोग लेट नाइट अराउंड 2-3 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद अगली सुबह आंटी अंकल को सारा किस्सा सुनाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो संगत जी, कुछ इस तरह से गुरुजी ने आंटी को अपनी सफ़ेद दुनिया दिखाई। कौन से कष्ट काटे वो गुरुजी ही जाने संगत जी।